नमस्कार मित्रों, आज ज्योतिषीय पांडे जी बात करने जा रहे हैं आपसे काल सर्प योग की। काल सर्प योग होता क्या है? तो काल सर्प योग तब बनता है जब व्यक्ति की कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं, यानी जब सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में स्थित होते हैं। इस स्थिति को काल सर्प योग कहा जाता है। काल का अर्थ होता है समय और सर्प का अर्थ होता है सांप। यह योग दर्शाता है कि जीवन में कुछ ऐसे कठिन समय आ सकते हैं जो व्यक्ति को संघर्ष के दौर से गुजारते हैं, जैसे कोई सर्प धीरे धीरे जीवन को जकड़ लेता है। तो अभी काल सर्प योग क्यों बन रहा है? तो मेष राशि के जातकों 25 अप्रैल 2025 से लेकर 23 जुलाई 2025 तक मेष राशि या मेष लगन वालों के लिए शेष नामक काल सर्प योग बन रहा है। इस समय राहु मीन राशि में द्वादश भाव में और केतु कन्या राशि में षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान सभी प्रमुख ग्रह राहु और केतु के बीच आ गए हैं, जिससे यह योग बन रहा है। यह योग ज्योतिषीय दृष्टिकोण से गहरा और प्रभावशाली माना जाता है। आइए अब हम विस्तार से समझते हैं कि यह योग जीवन के स्वास्थ्य, परिवार, वित्त, शिक्षा, नौकरी और करियर जैसे प्रमुख क्षेत्रों पे कैसा असर डाल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ की। तो इस काल सर्प योग में सबसे पहले असर आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे पड़ सकता है। मानसिक रूप से आप बहुत जल्दी तनाव में आ सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर चिंता करना, नींद पूरी ना होना, अनजाना डर, घबराहट जैसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। जिन लोगों को पहले से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या माइग्रेन जैसी समस्याएं हैं, उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये रोग बढ़ सकते हैं। राहु और केतु अनिश्चितता, भ्रम और विष के कारक हैं। इनके कारण शरीर में विषैले तत्वों का प्रभाव बढ़ सकता है, जैसे एलर्जी या त्वचा संबंधी समस्या या पेट में गड़बड़ी। इस समय इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, जिससे बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। उपाय के रूप में हरी सब्जियां, पानी का अधिक सेवन और नियमित योग, प्राणायाम जैसी चीजें अत्यंत लाभकारी साबित रहेंगी। बात करते हैं अगले पहलू की, यानी कि फैमिली लाइफ, पारिवारिक जीवन की। तो इस समय परिवार के लिए भी थोड़ा संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। गृह कलह या आपसी मतभेद की स्थिति बन सकती है, विशेषकर पति पत्नी के बीच गलतफहमी बढ़ सकती है। बुजुर्गों की तबीयत को लेकर तनाव रह सकता है। परिवार में कोई अचानक बीमार पड़ सकता है। बच्चों की पढ़ाई, व्यवहार या स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है। भावात्मक दूरी बढ़ सकती है, यानी सब साथ हो फिर भी मन दूर हो सकते हैं। इस समय संवाद में संयम रखें। किसी की बात को गलत समझकर प्रतिक्रिया देने से बचें। घर में पूजा पाठ, शिव चालीसा का पाठ करें, इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। बात करते हैं काल सर्प योग की आपके फाइनेंशियल स्थिति के ऊपर क्या असर डालेगा। यह काल सर्प योग धन के मामलों में बहुत संतुलन और विवेक की मांग करता है। जो पैसा आएगा वो जल्दी खर्च हो सकता है या व्यर्थ के खर्चों में चला जा सकता है। अचानक कोई बड़ा खर्चा आ सकता है, जैसे स्वास्थ्य, घर की मरम्मत, कोर्ट कचहरी आदि। कर्ज या उधारी की स्थिति बन सकती है और पुराने कर्ज का बोझ भी भारी महसूस हो सकता है। व्यापार कर रहे लोग किसी बड़े घाटे या नुकसान से दो चार हो सकते हैं। यह समय नए निवेश करने का नहीं, बल्कि जो है उसी को संभालने का है। उपाय के रूप में शनिवार को काले तिल, काला कपड़ा और सरसों का तेल दान करें और लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। अगर बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की, तो विद्यार्थियों के लिए यह समय थोड़ा भटकाने वाला और उलझन भरा हो सकता है। एकाग्रता में कमी आ सकती है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा या बार बार विषय बदलने की इच्छा हो सकती है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अधिक मेहनत करनी होगी। सफलता मिल सकती है, लेकिन संघर्ष के बाद पेपर में गलती या टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ सकती है। इस समय नकारात्मक सोच आ सकती है, जैसे मैं नहीं कर पाऊंगा। इससे बचना बहुत जरूरी है। अगर बात करें जॉब और करियर पे होने वाले इम्पैक्ट की, तो करियर के लिहाज से यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण और उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें अपने सीनियर्स या सहकर्मी से विवाद से बचना चाहिए। काम का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन मेहनत का फल देर से मिलेगा। जो लोग जॉब बदलने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय निर्णय लेने के लिए ठीक नहीं है। जल्दबाजी में नुकसान होगा। व्यापारिक जातकों को बिजनेस में अचानक रुकावट या घाटा हो सकता है, खासकर यदि पार्टनरशिप में काम कर रहे हो। कोई बड़ा निर्णय जैसे नया टेंडर, नई ब्रांच खोलना, इस पर फिलहाल रोक लगाना बेहतर होगा।
उपाय के रूप में शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। तो साथियों, काल सर्प योग जीवन में कठिनाई लेकर आता है, परंतु यह असंभव नहीं बनाता। यह समय आपको भीतर से मजबूत बनने का मौका देता है। अगर आप सतर्क रहते हैं, सही उपाय करते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो यह समय भी आप पार कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, शिवलिंग पर जल अर्पण करें और कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें। अपने अनुभव और शांति के साथ हर चुनौती का सामना करें। आप सब पर शिव कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। धन्यवाद। जय महाकाल।